सिंह चौहान विकास पर्व के तहत सीहोर पहुंचे, जहां चकल्दी गांव में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी और इस कार्यक्रम में सीएम ने लाडली बहनों से संवाद भी किया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सीएम ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने एमपी के पंचायत चुनाव में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया था। पहले भी मैंने कई चीजें की, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, सरपंची पंची के चुनाव में मेरी बहनों कोई लड़ने देता था तुम्हें, और इसलिए मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसमें मैंने तय कर दिया कि आधी सीटों पर चुनाव केवल बहनें लड़ेंगी। लेकिन आज देखो मंच पर भी बहनें सरपंच बन के बैठी है, अलग अलग पदों पर बन के बैठी है। मैं बहनों से ही पूछना चाहता हूं, अगर ये कानून नहीं बनता तो बहनें चुनाव लड़ पाती क्या? अरे जोर से बताओ। ये परिवर्तन सामाजिक क्रांति थी। तो मैंने योजना बनाई कि बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 रुपया देंगे और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देंगे, ताकि घर ढंग से मां आराम कर सके। और ये योजना कांग्रेस बीच में आ गई थी 15 महीना, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था। कमलनाथ ने शादी करवाई, पैसे ही नहीं दिए। संबल योजना बंद कर दी। ये 4,000 पहले और 12,000 बाद में, ये योजना भी बंद कर दी। सारी योजनाएं बंद कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी मुझे चैन नहीं था, क्योंकि 1,000 में भी काम नहीं चलेगा। और 3,000 रुपया अगर हर बहन को हर महीना मिलने लगे तो बताओ जिंदगी सुखी हो जाएगी कि नहीं? मजबूर नहीं रहेंगी, मजबूर नहीं रहेंगी। जरूरत पड़ी तो झट पैसा निकालेंगी। और सुनो मेरे भाइयों और बहनों, देखो पैसा, ये मत समझना कि मैं पैसा दे रहा हूं। ये पैसे से बड़ी मेरी बहनों, मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूं, मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूं, मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं। ये हक है तुम्हारा, क्योंकि पैसे से इज्जत बढ़ती है। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे पैसा इज्जत बढ़ाता है कि नहीं? वहीं सीएम शिवराज ने सीहोर के गोपालपुर गांव में रोड शो भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। रोड शो के बाद सीएम शिवराज ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। 1.25 करोड़ बहनों का भाई, 1.25 करोड़ बहनों, और फिर मैंने और खोल दिया पोर्टल। अब अपने आप 18 साल से ज्यादा उम्र में कई बेटियों की शादी हो जाती है, तो अब तय किया कि 21 से लेकर 23 साल की भी जिन बेटियों की शादी हो गई, उनके खाते में भी 1,000 रुपया डाल दूंगा। और ट्रैक्टर वाली कई बहनें छूट गई थी, तो कई बहनों का भी ट्रैक्टर तो हमारा जमीन तो थोड़ी सी है, ट्रैक्टर तो किराए पे चलाने ले लिया, कर्जा लेकर ले लिया, तो भैया हमें भी तो दे। तो अब तय किया कि ट्रैक्टर वालों की भी, जिनकी 5 एकड़ तक जमीन है, उन बहनों के खाते में भी 1,000 रुपया आएंगे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आईएएस अधिकारियों के कामकाज पर सियासत तेज हो गई है, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर पलटवार किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर से आईएएस अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। कमलनाथ ने कहा कि अधिकारियों ने बीजेपी की सरकार 15 साल तक देखी, इसलिए उनके रवैये को बदलना सबसे बड़ी चुनौती थी। शासकीय दल को नींद नहीं आनी चाहिए जब तक काम ना हो जाए। ये ना हो तो ऐसे अधिकारी की हमें जरूरत नहीं। जो अधिकारी 15 साल पहले आईएएस या आईपीएस बना, उसने अपनी जिंदगी में केवल बीजेपी देखी थी। ये भी आपको सोचने की बात है। तो कितनी बड़ी चुनौती थी कि इनका रवैया बदलो। ये बात मैं खास कहना चाहता हूं कि हमारे शासकीय वर्ग को भी नींद नहीं आनी चाहिए अगर काम ना हो। वहीं कमलनाथ के अधिकारियों वाले बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि जनता सच्चाई को ही वोट देगी। 2003 से पहले के मध्य प्रदेश की सच्चाई क्या थी, ये तो मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक जानता है। सच्चाई क्या है कि 2003 से पहले के मध्य प्रदेश की सच्चाई क्या थी कमलनाथ जी, ये मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक जानता है, और आज का नौजवान जानता है कि दुरावस्था का दौर कांग्रेस की सरकार में क्या था।
एमपी में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। ऐसे में कमलनाथ के अधिकारियों वाले बयान ने बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने का एक और मौका दे दिया है। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले एक बार फिर सियासी दलों का ओबीसी वोट बैंक पर फोकस बढ़ गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराने की बात कही, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर ओबीसी से छल करने के आरोप लगा दिए। निकाय चुनावों के बाद अब विधानसभा चुनाव में भी ओबीसी वोट बैंक का सवाल एक बार फिर सियासी दलों के सामने खड़ा है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जाति जनगणना को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इसे ही मुद्दा बनाकर बीजेपी के ओबीसी बैंक में सेंध लगाई थी। मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल से ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का हिमायती बनकर कांग्रेस बीजेपी में श्रेय की राजनीति लगातार जारी है। इसकी वजह है कि प्रदेश में आधी आबादी ओबीसी वर्ग की ही है। हालांकि अब कमलनाथ ने दावा किया है कि सूबे में आधी से ज्यादा आबादी ओबीसी है। भोपाल में पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में कमलनाथ ने दावा किया था कि सूबे में 55% ओबीसी आबादी है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि कांग्रेस की सरकार बनी तो जाति जनगणना करवाई जाएगी। पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश में 55% है और ये जाति मतगणना से घबराते क्यों हैं? पर याद रखिएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम कराएंगे, हम आवश्यक कराएंगे, क्योंकि सबको जानकारी हो, पूरे प्रदेश में सबको जानकारी हो, किसी समाज की हो। उधर बीजेपी भी ओबीसी वोट बैंक को लेकर सतर्क है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर ओबीसी से छल करने का आरोप लगाया है। वो हर समाज वर्ग को छलने का काम करते आए हैं। किस प्रकार से ओबीसी वर्ग को अंधेरे में रख करके उनके वकील ने क्या किया था, ये भी बहुत जनता और ओबीसी वर्ग बड़ी गहराई के साथ जानता है, इसलिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उधर ओबीसी संगठनों की निगाहें भी सियासी दलों पर टिकी हैं। ओबीसी समाज के प्रतिनिधियों ने कमलनाथ से 115 सीटों पर ओबीसी प्रत्याशी उतारने की मांग की है। यानी सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, ओबीसी वोट बैंक चाहिए तो विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के दौरान भी चुनौतियों का सामना करना होगा। सवाल है कि ओबीसी वर्ग का साथ किसको मिलेगा। इस सवाल का साफ जवाब तो चुनावी नतीजे ही देंगे, लेकिन एमपी विधानसभा चुनाव में ओबीसी आरक्षण बड़ा मुद्दा होगा। पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और जिला पंचायत अध्यक्ष